नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। ग्राम पंचायत में होने वाले विकास कार्य एवं चुनौतियां। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए कई परियोजनाओं को चलाया जा रहा है। इन परियोजनाओं को जनप्रतिनिधियों के द्वारा रफ्तार दिया जा रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कहीं भी गंदगी से बीमारी ना फैले, इस पर भी शासन की ओर से सख्ती बरती जा रही है। जनप्रतिनिधियों को क्षेत्र में सफाई जारी रखने के लिए शासन की ओर से खास निर्देश भी दिए गए हैं। ऐसे में परफेक्ट मिशन प्रतिनिधि ने जनपद चंदौली के विकास खंड नियमताबाद अंतर्गत ग्राम पंचायत गोपालपुर में पड़ताल की, जिसमें कई बातें सामने आई। देखें जनपद चंदौली से जमाल अंसारी की रिपोर्ट। आपकी मुलाकात जो है गोपालपुर के प्रधान से कराते हैं और उनसे बात करते हैं कि उनकी बहुत सारी समस्याएं गांव को लेकर के बहुत सारी बातें हैं। आइए उनसे बात करते हैं, देखते हो क्या कहते हैं गांव के बारे में। आज आपके यहाँ क्या प्रोग्राम हुआ है? मेरे यहाँ चौपाल लगा था। अब सरकार का आदेश जो है, सरकार के आदेश का पालन तो सभी लोग कर रहे हैं। आते हैं, सबकी समस्या को सुनते हैं, मगर समस्या का समाधान हो तब तो। अब जैसे कि हम आपको बता दें, गोपालपुर में एक विद्यालय है प्राइमरी। 1.5 एकड़ जमीन है वो विद्यालय। पूरा विद्यालय का जमीन पटेलों ने कब्जा कर लिया। अभी राकेश पटेल लेखपाल थे, उन्होंने कब्जा करा दिया। अब उसमें इतना जमीन नहीं है विद्यालय में कि ढंग से बच्चे लोग प्रार्थना कर पाए। जबकि विद्यालय के पास मैदान होना चाहिए बच्चों को खेलने कूदने के लिए, मगर सारे जमीन लोगों ने कब्जा कर लिया है। हमने एसडीएम साहब को दरखास्त दिया। अगले बार चौपाल लगा था, उसमें मैंने दिया। मना किए, मगर मना करने के बाद उसको रोक देना चाहिए। मना करने के बाद भी वो सब पूरा बन गया। अब बच्चे कहाँ प्रार्थना करें, कहाँ बच्चे खेलने जाएं। और जबकि ये इतना ज़मीन, 1 बीघा ज़मीन उन लोगों ने कब्जा किया है, उसमें एक हाई स्कूल तक विद्यालय बन सकता था। अगर न भी बनता तो बच्चों के खेलने कूदने के लिए हो जाता। गांव में हॉस्पिटल आया हुआ है, ज़मीन लोग कब्जा करके बैठे हैं। यहाँ से कहाँ हम बनवाएं? आंगनबाड़ी आया हुआ है, हम कहाँ बनवाएं? पंचायत भवन आया हुआ है, उसको हम कहाँ बनवाएं? इसके लिए राजस्व विभाग को मैंने कई बार दिया, राजस्व विभाग इस पर ध्यान नहीं दिया। अब अध्यक्ष जी आए थे, अध्यक्ष जी इतना परेशान थे। और एक रास्ता यहाँ से जा रहा है ग्लास फैक्ट्री के पास, जहाँ हम लोग बैठे हैं, बगल से एक रास्ता जा रहा है लगभग कहीं 4 लट्ठा, कहीं 3 लट्ठा। पूरा रास्ता कॉलोनाइजरों ने छेक लिया, पूरा प्लाटिंग करके पूरा रास्ता खा गए। ये सब पर ध्यान नहीं है, राजस्व विभाग का ध्यान नहीं है। अब जो है आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो इतना ज़मीन छेका है, अपनी ज़मीन बेच करके पटेल लोग, जैसे कि भल्लू वगैरह है सब 6 भाई, अपनी ज़मीन 15 लाख रुपया कॉलोनाइजर को बेच दिया। 1 बीघा बंजर ज़मीन कब्जा कर लिया। वो अपनी ज़मीन, अपने पैसे से अपना ज़मीन खरीद करके मकान बनाए, बाकी ज़मीन को छुड़वाया जाए। क्या अच्छा, आप एक बात बताएं, आप क्या इस संबंध में आपने कभी डीएम साहब से मिले हैं आप? हाँ जी, डीएम साहब को मैंने एक बार पत्र दिया, एक बार उनको मैंने स्पीड पोस्ट भेजा। अच्छा, एसडीएम साहब आए थे अगले बार जब चौपाल लगा था तो, और विधायक जी भी आए थे। उस वक्त भी मैंने कहा, और विधायक जी ने भी कहा कि नहीं, ये बंजर जमीन कोई छुएगा नहीं। मगर लेखपाल जो उस वक्त राकेश पटेल था, क्योंकि ये सब जमीन अपनी बेचे थे, करोड़ों की जमीन बेचे थे,
राकेश पटेल ने पैसा लेकर के जमीन को कब्जा करा दिए। प्रधान जी, आप जो है ना दोबारा प्रयास करें, शायद जो है जैसे चौपाल का जो मंशा है कि भाई यह सभी लोगों का उत्थान हो, सभी जो है जो लोग जो है दबे कुचले लोग हैं, ग्राम सभा के अंदर में संपूर्ण विकास हो, तो जो है आप दोबारा प्रयास करें। 3 साल बीत गया, 2 साल में कितना प्रयास, 3 साल में जब हम नहीं सक्सेस हो पाए, 2 साल में कितना सक्सेस हो पाएंगे हम? हमारे तो यही समझ में नहीं आता। ये रास्ता आप देख रहे हैं सीधे चला जा रहा है मीर पर। अभी आपको हम दिखा देते हैं, कॉलोनाइजरों ने कब्जा कर लिया। तो क्या आपने तो क्या इसमें लेखपाल की मिली भगत नहीं है? तो जो है उससे संबंधित जो अधिकारी हैं उनसे आपको अवगत कराना चाहिए। मैंने अवगत कराया है जी। राकेश, अब तो नए लेखपाल आए हैं जी। अभी इनको मैंने अवगत नहीं कराया क्योंकि अभी ये नए आए हैं। जी जी। इसके पहले राकेश को मैंने सारा अवगत कराया है, एसडीएम साहब को मैंने सारा अवगत कराया है। जो इस समय मौजूद जो संबंधित अधिकारी हैं उनको जो है आप कृपया करके उनसे मिलें और उनको अपनी समस्या जो है अवगत कराएं। अगर नहीं होता है तो फिर जो है बाद में फिर जो है आप जो है लोगों की मदद लीजिएगा। हमारा ये कहना है कि जो भूमिहीन है, जी, बंजर पर बसा है, भूमिहीन है, तो जो मानक आता है पौन विषय का उसको आवंटन कर दे। और जिसके पास भूमि है उससे बंजर जमीन बिल्कुल खाली करा देनी चाहिए, क्योंकि गांव का विकास कैसे होगा जब भूमि नहीं रहेगी? तो विकास कैसे होगा? हॉस्पिटल कहाँ बनेगा? पंचायत भवन कहाँ बनेगा? आंगनबाड़ी सेंटर कहाँ बनेगा? हॉस्पिटल कहाँ बनेगा? विद्यालय कहाँ बनेगा? आज जमीन रहते हुए भी जमीन लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं। इसके लिए राजस्व विभाग सोच नहीं रहा है। हम लोगों के पास लेटर आ जाएगा, आपको ये बनवाना है, भूमि दीजिए, जाके हम लोग मार खाएं। आज जैसे आपके गांव में चौपाल लगा हुआ था तो आपको जो है सामूहिक तौर पे कहना चाहिए उनको। अब राजस्व विभाग अगर रहा होता जी आज जी तो हम बहुत कुछ बोले होते, मगर राजस्व विभाग का कोई नहीं था। अध्यक्ष जी कितने लोगों की बातों को सुनेंगे? हालांकि अध्यक्ष जी ने सबकी बातों को सुना है ढंग से। राजस्व विभाग नहीं था, उसी राजस्व विभाग का मुझे इंतजार था। राजस्व विभाग का एक लेखपाल भी नहीं था आज। चलिए मैडम, जो है अभी बहुत सारे लोगों ने जो है अपनी शिकायतें कही है, तो क्या आप इससे संतुष्ट हैं या नहीं? नहीं, संतुष्ट हैं जी। हमको तो अध्यक्ष जी बड़े अच्छे, बड़े सूझे आदमी लगे जी। हमको तो बहुत अच्छे आदमी लगे। हमको तो लगता है कि अध्यक्ष जी काम करेंगे जी, जनता के हित में काम करेंगे। चलिए ठीक है मैडम, बहुत बहुत। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें परफेक्ट मिशन लाइव।